कैंटीन इंडिया की सभी ब्रांचेज़ में आपको, इंडिया में बहुत सारे इसके ब्रांचेज़ है और इंडिया में हर एक जगह मिल ही जाता है ये। इसकी ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। विजिट करके शॉपिंग करना हमेशा सही रहता है। और ये इंडिया में इसके बहुत जगह आपको ये कैंटीन मिल जाएगा बड़े आराम से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेंस का विंग या फिर उसका यूनिट कहाँ है, तो उसके आसपास इसकी कैंटीन मिल जाती है। ये रेजिडेंशियल के अंदर है, रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर ये कैंटीन है। आपको ये उसके बाहर ही मिल जाएगा या वो लोग अपने सहूलियत के हिसाब से कैंपस के आसपास ही रखते हैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो आज है मेरी कैंटीन डेट, कैंटीन का कार्ड। कैंटीन डेट है तो मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए। मिलते हैं कैंटीन पे, चलो। तो यहाँ हम पहुँच गए कैंटीन और ये हमारे रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है डिफेंस का, उसके अंदर ही है। ये डिफेंस के यूनिट या कॉलोनी के आसपास ही आपको कैंटीन आराम से मिल जाता है। और ये सिर्फ डिफेंस एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स उनके लिए ही होता है। और ये हम सीढ़ियों से जा रहे हैं ऊपर की ओर और अंदर जैसे ही हम घुसते हैं, बस ये फर्स्ट फ्लोर में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन का सामान दिखा दूँ। यहाँ पे ऑयल वगैरह है जो आपको पाउच में मिल जाएगा और डिफरेंट वॉल्यूम में मिलता है। इधर हॉर्लिक्स वगैरह है। ये जो है डिफेंस का जो 3 विंग होता है, आर्मी और नेवी एंड एयरफोर्स, ही उन लोगों को ही प्रोवाइड की जाती है, उन लोगों के लिए ही। अगर आप रिश्तेदार हैं या जान पहचान के हैं तो उनका कार्ड यूज़ करके या उनके साथ आप सजा करके, क्योंकि बहुत से कैंटीन में उनका मतलब एम्प्लॉयज़ का होना ज़रूरी होता है, कहीं कहीं कार्ड भी यूज़ हो जाता है और एम्प्लॉयज़ के साथ होना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे आप जा कर के बड़े आराम से परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें हम जीएसटी बिल्कुल नहीं देते हैं गवर्नमेंट को। जीएसटी हम अब गवर्नमेंट को लगभग जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसका 60 to 40% तो हम गवर्नमेंट को जीएसटी दे देते हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। बट हमारी जो मोदी सरकार है वो इसे हम ये फैसिलिटीज़ डिफेंस वालों से लेने की सोच रही है। अब देखते हैं क्या होगा, पता नहीं नौकरी बचेगी या नहीं। फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी ले चुकी है गवर्नमेंट, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों से ले चुकी है और बहुत सारे अलग अलग यूनिट में भी ले चुकी है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पे एक दूध का बॉटल ख़रीद रही हूँ। मेरी बेबी भतीजी आई हुई है, बहुत प्यारी सी है, वो न्यू बॉर्न है और मुझे उससे मिलने जाना है। तो मैं उसके लिए थोड़े थोड़े सामान अभी से मुझे जो दिख रहा है वो मैं ले रही हूँ। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स आइटम से मिल जाते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, बहुत तरह के कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन कपड़े वो ब्रांडेड नहीं होते हैं, या फिर आप क्वालिटी चेक करके कपड़े ले सकते हैं। लेकिन इस वाले कैंटीन में कपड़े नहीं हैं। यहाँ पे जो मतलब रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स, ग्रॉसरीज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं, बर्तन वगैरह भी, नाइफ, ये सब भी मिल जाता है बहुत आराम से। और ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट सारा शॉपिंग हो चुका है और हस्बैंड जा रहा है बिलिंग के लिए और मैं नीचे की ओर आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए आप फैंस है, फ़ैन हैवेल्स के और बहुत सारे कंपनीज़ के, 2-3 तरह के कंपनीज़ ये लोग रखते हैं। जिसका जितना वॉल्यूम है, कैपेसिटी, उसके हिसाब से ये लोग सामान रखते हैं। लेकिन आपको हर तरह का सामान नहीं मिलेगा, बट जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर पसंद आने वाला है। शूज़ भी रखते हैं और लेडीज़ आइटम्स, लेडीज़ शूज़, ये सब भी रखते हैं। तो मेरी शॉपिंग यहाँ हो गई है, मैं बाहर की ओर आ गई हूँ। और वहाँ बगल में ही एक पार्लर था, मुझे पार्लर भी जाना था तो मैं पार्लर की तरफ चली गई। मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैंने आईब्रोज़ नहीं करवाए थे तो मुझे वो करवाने थे। और वहाँ जाते ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ फील हुआ। एक तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे और मेरा वहाँ का भी काम हो गया। हम आ गए घर और हमारी शॉपिंग हो गई। हमारा अभी वैसे कुछ ग्रॉसरी का सामान नहीं आया है, उसकी लिस्ट बनानी है। और पूरे महीने की शॉपिंग। हाँ, और मेरे पास एक खिलौना है और इसे तो किंडर जॉय चाहिए, दिखाओ मुझे। इसके किंडर जॉय में निकला ये प्यारी सी डॉल। हाँ, और वो जो पैनकेक है वो भी छोटा सा गोल वाला। और ये खारी किंडर जॉय दिखाओ। चॉकलेट्स, बिस्किट, ये तो इसको चाहिए ही। मैं यहाँ बता दूँ सीएसटी कैंटीन की सबसे अच्छी बात क्या होती है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप मार्केट से कोई एक सपोज़ आप एक कोलगेट ले रहे हैं, कोलगेट की प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और उसमें आप गवर्नमेंट को 40% टैक्स पे कर रहे हैं, उसका एक्चुअल रेट जो होता है वो 60 रुपीज़ ही है, बट आप उसको 40% पे कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट को आप पे करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सबके पास वो टैक्स जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और इस तरह से हम जो एक्चुअल जो अमाउंट रहता है उसमें कोलगेट का, उस टूथपेस्ट का जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट 60 रुपीज़ ही है, बट हम उसे 100 रुपीज़ में ले रहे हैं अगर, तो उसमें जीएसटी ऐड होता है। जीएसटी ऐड होता है यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो ऐड होता है। तो ये जो कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिल रही है डिफेंस को, डिफेंस बेबी डाइपर ली हूँ।
तो ये बेबी डायपर जो है ना, ये तो मेरी भतीजी हुई है तो उसके लिए ये है, तो उसके मुँह मैंने देना है ना, बहुत कुछ रखो उधर। मुझे बड़ा पैक मिला ही नहीं तो मैं छोटा पैक ही ले ली। तो जो गवर्नमेंट को जीएसटी हम पे करते हैं वो जीएसटी हमें यहाँ पे पे नहीं करना होता है और हमें बिल्कुल इतने कम अमाउंट में चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को, जो बाकी सिटीज़न हैं वो गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा पैसा देते हैं किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, और हमें लगता है कि एक्चुअल रेट है, बट नहीं। सीएसडी कैंटीन में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर आइटम में आपको 40% डिस्काउंट मिलता ही है। 40%, किसी में 60% तक डिस्काउंट मिल जाता है, ये भी होता है, और किसी में 30% में डिस्काउंट मिलता है। लेकिन डिस्काउंट मतलब अप टू 30% रहता ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर मैं एवरेज बात बता रही हूँ 40% डिस्काउंट रहता है। तो ये एक बेनिफिट है। जो लोग डिफेंस में है, डिफेंस के 3 विंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तो ये तीनों को ये चीज़ मिलता है, जैसा सबको पता होगा। तो इसका भरपूर फ़ायदा लोग उठाते हैं। और यहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे बैगेज वगैरह, लगेज ये सब कुछ भी मिलता है। मैं अंदर नीचे की तरफ होता हूँ, मैं वहाँ पे नहीं गई। तो वहाँ पे जो स्टाफ है ना, जो ड्यूटी पे है, वो बड़ा चिटिक करता है, वो फोटोज़ लेने नहीं देता, मतलब बहुत चिटिक करता है वो। तो इसलिए मैं नहीं गई वहाँ पे नीचे का। बट अगर मेरे पास कुछ पुरानी वीडियोज़ रही तो मैं फॉरवर्ड कर दूँगी। तो हाँ, हमारा बहुत सारा सेविंग भी हो जाता है इस तरीके से, लेकिन फिर भी हम कुछ सारे ग्रोसरीज जो है वो बाहर से लेते हैं। अब हाँ, मार्केट मैं बता दूँ, मार्केट में हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें मिल जाता है, बट यहाँ पे जैसा आप चाहते हैं, जिस तरह का आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं। और जैसे कि अगर मैं कोलगेट की बात करती, कोलगेट अगर 4-5 फ्लेवर है तो यहाँ आपको 2 फ्लेवर ही मिलेगा, और ये उन मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ला रहे हैं, वो किस तरीके से ला रहे हैं। हम डिमांड नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए, ये ला के दो। हाँ, जब हम एक बल्क में डिमांड करते हैं और मैनेजर के साथ अच्छा रिलेशन है तो वो हमारी बात सुन करके फिर वो ऑर्डर करता है और वो सामान आ जाता है। फिर कैंटीन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दारू वगैरह भी मिल जाता है, ड्रिंक्स वगैरह, और बहुत कपड़े भी मिलते हैं। बहुत कैंटीन्स में तो कपड़े मिलते हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा कैंटीन है वो है फोर्ट विलियम। अगर आप सुने होंगे तो वेस्ट बंगाल में फोर्ट विलियम कैंटीन है, वो मतलब बेस्ट कैंटीन है। फिर एक बंगाल टाइगर है, वो कैंटीन बहुत अच्छा है। उन सब कैंटीन्स में बहुत ज़्यादा आइटम्स होते हैं। और ये जो छोटे छोटे कैंटीन्स होते हैं ना, जो रेजिडेंशियल जगह पे होते हैं, वो सारे इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे जो था मैंने आप सबको दिखा दिया क्या है क्या नहीं। मैं एक दिन कॉलोनी की भी दिखा दूँगी कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़, और मैं ये चीज़ भी ज़रूर दिखाऊँगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट रेसिडेंशियल में रहने के बाद क्या क्या परेशानी भी होती है। ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं है, बहुत तरह की परेशानी भी होती है। मैं वो सब भी ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। बने रहेगा मेरे साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ के जो बड़े बड़े कैंटीन्स होते हैं, अगर आप उसके अंदर चले गए तो बता रही हूँ, मतलब आप चाहेंगे नहीं कि मैं शॉपिंग करूँ, मगर फिर भी आप ले लेंगे। वो इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं बता दूँ, ये डेयरी मिल्क है ना, ये चॉकलेट्स है, तो इसका प्राइस है, कहाँ गया, देखिए इसका प्राइस है 149 99 रुपीज़ में। इस तरह से मैं कुछ आइटम्स के बारे में डिस्क्राइब कर दूँगी थोड़ी देर में, ठीक है। हर सबका प्राइस बहुत कम दाम में मिलता है, मतलब कि हम जीएसटी यहाँ नहीं देते गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ है डिफेंस वालों को कि आपको जीएसटी नहीं पे करना है। लेकिन हमारे जो मोदी सरकार है अभी, वो ये सोच रही है कि ये वाला फैसिलिटी अब बंद किया जाए, वो हमारी फैसिलिटी बंद करने का सोच रही है। और पता नहीं वो क्या क्या हमें वंचित रखे कितनी चीज़ों से। अगर मोदी की सरकार रहेगी तो पता नहीं ये नौकरी बची क्या नहीं।